सुशील शर्मा जी। हाँ जी। सर आपका लेटर है। सर इधर से थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। आपका पेन। चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया सर। कौन था? डाकिया लेटर लेकर के आया। कैसा लेटर? क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? संबंध। सम्मन? पर हमें सम्मन कौन भेजेगा? तुम्हारी बहू ने। बहू ने? पर क्यों? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू। बैठिए, आप भी बैठिए बैठिए बैठिए। शर्मा जी वैसे ही 250 ग्राम मांस है, क्यों शरीर को इतना कष्ट देते हैं? बस स्वास्थ्य ठीक रहे इसीलिए। अरे ठीक तो है, और कितना ठीक होगा भाई। आज कपूर साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं। कपूर साहब अब यहाँ नहीं आए। क्यों? क्यों, कहीं बाहर गए हैं क्या? हाँ, वो घर के बाहर गए। मतलब? शर्मा जी, ये जो आजकल की मॉडर्न जनरेशन है ना, माँ बाप को यूजलेस, बेकार और बोझ समझती है। एक हमारा जमाना था कि माँ बाप के सामने जाने से कतराते थे, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते थे। लेकिन आज की जनरेशन माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर बात करती है और कहती है, हम आपका बोझ नहीं उठा सकते, आप अपना बंदोबस्त खुद कर लीजिए। सिन्हा साहब, हमारे बच्चे हमारे साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे। शर्मा जी, कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन अच्छा है कौन बुरा है तो कहना बड़ा मुश्किल है। आज कपूर की बारी थी, कल मेरी बारी हुई, परसों आपकी। तरक्की की राह में भागते भागते हम तो आगे निकल गए, लेकिन संस्कार पीछे ही छूट गए। चली चलता हूँ, दूध ले आने का समय हो गया है। कहीं देर हो गई ना तो आज चाय भी नहीं मिलेगी। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी। हाँ, अगर
इसी घर में रहा तो जरूर मिलूंगा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अमित, हाँ डैड। बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। डैड मुझे अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बहुत जरूरी काम है। मुझे जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। डैड क्या हम इवनिंग में बात कर सकते हैं? प्लीज। पापा मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है अभी। नहीं, मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। Dad, can we talk later? मेरी भी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। नहीं, क्योंकि यही सही वक्त है तुम दोनों से जरूरी बात करने का। आओ बैठो, सुनो ना पापा क्या कह रहे हैं। मैं अभी तक नहाया भी नहीं हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ओके पापा बताइए क्या बात है। देखो अमित, तुम मेरी इकलौती औलाद हो। इस नाते इस सारी जायदाद पर तुम्हारा अधिकार है। मॉम ये सब बात करने के लिए रोका है? कंटिन्यू डैड। ये सारी जायदाद मैं तुम्हें एक शर्त पर दूंगा। कैसी शर्त? कि जब तक मैं और तुम्हारी मां जीवित हैं, तुम बच्चे नहीं करोगे। माँ ये अचानक क्या हो गया है कि हमारे दरमियान ये शर्त ने जगह ले ली है? अनबिलीवेबल डैड, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसा सोच सकते हैं। क्या बोल रहे हो डैड? हो क्या गया है? हो क्या गया डैड को? मतलब क्या है ये शर्त? मतलब हम अपने बच्चे पैदा नहीं करेंगे? आप लोगों ने बच्चे पैदा नहीं किए? मॉम मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता। अंजलि तुम अभी के अभी जैसी खड़ी हो मेरे साथ तुरंत इस घर को छोड़ के चलोगी। अभी ऐसे के ऐसे मेरे साथ चलो। बेटा अमित, बेटा रुक तो सही। मुझे लगता है तेरे पापा को किसी ने बाहर भड़का दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक कह रहा हूं। पता नहीं आपको क्या हो गया है। कैसी बातें कर रहे हैं? वो कैसी बातें कर रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक कर रहा हूं। आजकल के बच्चों की शादी और उनके बच्चे हो जाने के बाद वो माँ बाप को यूजलेस और बेकार समझते। जब जी में आया लात मार करके घर से बाहर कर दिया। मैं अपनी सारी जिंदगी वृद्धाश्रम में नहीं गुजारना चाहूंगा। अगर तुम मेरे खिलाफ जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैं आपके हर फैसले में आपके साथ।
आप क्या करोगे? जो होगा कोर्ट में देख लेंगे। घर की बातें घर में नहीं सुलझ सकती क्या? सदियां बीत जाती हैं एक घर बनाने, लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने। जानती हो, कभी कभी बड़ी बड़ी बातें चुटकियों में सुलझ जाती हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों को सुलझाने में ना सदियां गुजर जाती हैं। तो अब एक बड़ा ग्लास दूध का गर्म करो, काली मिर्च और अदरक जरा तेज। अब वक्त आ गया है अपनी आवाज उठाने का। हेलो मिस्टर शर्मा, मैं किशोर, आपके इस केस का काउंसलर। देखिए शर्मा जी, मैं जानता हूं कि आजकल ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं शर्मा जी कि आप उनसे उनके माँ बाप बनने का हक ही छीन लें। किशोर जी, अभी ये माँ बाप बने नहीं हैं, फिर भी इन्हें इतनी तकलीफ हो रही है, और जो माँ बाप इन्हें पाल पोस करके बड़ा करते हैं उन्हें ये बच्चे घर से मिनटों में बाहर कर देते हैं। आप तकलीफ समझ सकते हैं? देखिए शर्मा जी, मैं आपकी सारी बातें समझता हूं, पर क्या है ना कि सिर्फ दलीलों पर फैसला करना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए, उस वक्त के लिए जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा इनकी जरूरत हो, तब ये मेरे आसपास मौजूद हो, क्योंकि जब इनको जरूरत थी तब हम इनके साथ थे। डैड, क्या आपको हम पर इतना भी भरोसा नहीं? बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, पर वक्त पर नहीं। मैं उस वक्त के साथ समझौता करना चाहता हूं जो आगे चल करके शायद हमारे साथ। आप चाहते क्या हैं शर्मा जी? यही कि जब तक हम सलामत हैं तब तक इन्हें हमारी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं जानता था शर्मा जी, आप पक्के उसूलों वाले इंसान हैं, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। ये देखिए, मैं चाहता हूं शर्मा जी आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। सुनिए। आंसुओं के साथ आंखों की रोशनी चली गई, और आज जल्दबाजी में मैं अपना चश्मा लाना भूल गया। कोई बात नहीं, मेरे पास है चश्मा, मैं पढ़ लेता हूं। सुनिएगा शर्मा जी। मैं अमित शर्मा, सन ऑफ सुशील शर्मा, पूरे होशो हवास में यह प्रण लेता हूं कि मेरे माता पिता जब तक जीवित हैं मैं उनकी पूरी सेवा करूंगा, और अगर ऐसा करने में हम दोनों असफल होते हैं तो इनकी सारी संपत्ति वृद्धाश्रम को दान के रूप में दे दी जाए। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति है? जी नहीं। ठीक है, तो शर्मा जी आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। ये लीजिए। कर दीजिए, सोचिए।
ओह, शर्मा जी, ये मेरे जीवन का सबसे पहला और अनोखा केस है। बधाई हो भाई। किशोर जी, जब ये बच्चे अपनी खुशियों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं तो हम माँ बाप को भी अपनी सेफ्टी के लिए आगे आना होगा। डैड, अब तो आप खुश हैं ना? तो घर चले? जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम यूं ही चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम सदा पलता रहेगा। ये भ्रम सदा पलता रहेगा। ये भ्रम सदा